Good morning, students. It's Akash sir. So we are going to the final part of this video. As I have told you the previous question in the last video, today I will provide you the final question in this video. So the chapter was going on Russian Revolution, Socialism in Russia, chapter number 2, History. The next question is, what were the main changes brought about the Bolshevik immediately after the October Revolution? यानी अक्टूबर की क्रांति के बाद जो बोल्शेविक ने क्या क्या इमीडिएट चेंज क्या क्या लाए थे। ठीक है, जो बोल्शेविक था उसने इमीडिएट चेंज यानी कि तत्कालीन जो परिवर्तन थे वो क्या क्या लाए गए थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये सब हमने पढ़ा है बुक्स में, जब आपको एक्सप्लेनेशन किया था, बस आपको एक क्वेश्चन की तरह ये अटेम्प्ट करना है। मेनी चेंजेस वेयर ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक आफ्टर द अक्टूबर रिवोल्यूशन। बहुत सारे चेंजेस आए। दे वेयर, कौन कौन से चेंजेस थे उन्हें देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज। जो भी इंडस्ट्रीज थी यानी कि जो उद्योग थे, एंड बैंक्स थे, वेर नेशनलाइज। नेशनलाइज मतलब होता है मोर देन 50% शेयर आर ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट। ओके, यानी 50% से ज़्यादा शेयर अगर किसी गवर्नमेंट के पास होते हैं तो उसे कहते हैं हम नेशनलाइज बैंक या नेशनलाइज कंपनी एसेट्रा। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट नाउ हैड देयर ओनरशिप। जब ओनरशिप जब होगी जब आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर हों। ओके, यानी कि दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट नाउ हैड देयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ओनरशिप भी करेगा और मैनेजमेंट भी करेगा। द लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। जो लैंड थी उसे सोशल प्रॉपर्टी यानी सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू द सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। और पीजेंट्स जो थे, किसानों को जो है अनुमति दी गई कि वो जो नोबिलिटी थी, ठीक है, जो ज़्यादा प्राथमिकताएं उठा रहे थे जो लोग, उनकी लैंड्स को जो है सीज कर दें। किसानों को ये अनुमति दी गई। इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। शहरों में जो बोल्शेविक ने क्या किया, एनफोर्समेंट किया, किस चीज़ का एनफोर्स किया, द पार्टीशन ऑफ द लार्ज हाउसेस, ठीक है, टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। पॉइंट नंबर 2, द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी वाज बैंड। ओल्ड टाइटल्स यानी जो उपाधियाँ थी, पुरानी उपाधियाँ, उन्हें बैंड कर दिया गया। यानी शिष्ट जनों की, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है शिष्ट जन। न्यू यूनिफॉर्म्स फॉर द आर्मी ऑफिशियल्स वेर डिज़ाइन। आर्मी ऑफिशियल्स के लिए नया यूनिफॉर्म जो है डिज़ाइन कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, सॉरी। सो 3 इज द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बाद में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी दी गई, नाम दिया गया। ठीक है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, डिस्पाइट ऑपोजिशन बाई दर पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक मेड पीस विद द जर्मनी। यानी ऑपोजिशन की तरह जो बोल्शेविक था उसने जो है जर्मनी, ऑपोजिशन वाले कभी पीस यानी शांति नहीं ला पाए, लेकिन जो बोल्शेविक था उसने शांति लाई, किसके साथ, जर्मनी के साथ। एंड विड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अपने प्रथम विश्व युद्ध से अपने हाथ पल्ले झाड़ लिए, अपना देश हटा लिया। ठीक है, इस तरह से शांति आती है, जब हम युद्ध नहीं करते हैं तभी शांति आती है। In the later years, the Bolshevik became the only party to participate in the election of the all Russian Congress of the Soviet. In the later years, बाद के सालों में, the Bolshevik became the only party, बोल्शेविक केवल एक ऐसी पार्टी थी, to participate in the elections, जो कि elections यानी कि चुनाव में भाग ले रही थी, to all Russian Congress of the Soviets, ठीक है, यानी कि रूस की तरफ से बोल्शेविक की एक ऐसी पार्टी बची, ठीक है, ओनली पार्टी। आगे है, इट बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ रसिया। वह जो संसद होता है रसिया का, उसमें क्या होगी, आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था वो, 4 मैंने पहले ही करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो दैट व्हाट डू यू नो अबाउट द कुलाक्स, द ड्यूमा, वुमेन बर्सन बिटवीन 1900 एंड 1930, द लिबरल्स, स्टैनलीज कलेक्शन प्रोग्राम। इनके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुलैक्स देखते हैं। दे वेर द वेल टू डू पीजेंट्स हु वेर सपोज टू वी होल्डिंग स्टॉक इन द होप। ओके, वेल टू डू पीसेंट्स, ठीक है, जो किसान थे, एक उनके पक्ष में अच्छा काम करते थे। हु वेर सपोज टू होल्डिंग द स्टॉक्स इन होप of higher prices. They were raided so that they may be eliminated in order to develop the modern farms and establish state control large farms. बस 2-4 लाइनें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है आपका ड्यूमा। ड्यूमा मैंने बताया है एक रशियन क्या थी, पुराने ज़माने की एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, ठीक है, जिसमें लोग बहस करते थे। द ड्यूमा वाज ए कंसल्टेटिव पार्लियामेंट
दैट वाज क्रिएटेड ऑन द परमिशन ऑफ द तसार ड्यूरिंग द 1905। ठीक है, तसार के द्वारा उसे परमिशन दी गई थी, जो बाद में उसे जो है निरस्त कर दिया गया था, जो ड्यूमा थी। वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930, इसके बारे में आपको फ्यू लाइन लिखनी है। वुमेन मेड अप 30% ऑफ द फैक्ट्री लेबर, जो वुमेन्स थी, महिलाएं थी, फैक्ट्री लेबर का 30% बनाती थी। फोर्स बट वेयर पेड बिटवीन द 1/2 एंड 3/4। ठीक है, इतना कम मिल सकता है, या तो आधा या फिर तिहाई, 3/4। एंड बट वेयर पेड बिटवीन 1/2 एंड 3/4 ऑफ अ मैंस वेजेस, लेकिन मनुष्य यानी पुरुषों की तुलना में उन्हें जो है या तो आधी मजदूरी मिलती थी या 3/4 मजदूरी मिलती थी। दे एक्टिवली लेड द स्ट्राइक्स इन द मेनी फैक्ट्रीज, उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज में स्ट्राइक की। दे इवन वर्क ऑन द कलेक्टिव फार्म्स, वे कलेक्टिव फार्म्स में भी उन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, द लिबरल्स दे वर अ ग्रुप ऑफ विच लुक टू चेंज द सोसाइटी। लिबरल्स वो थे जो समाज को परिवर्तन करना चाहते थे। दे वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रीजन्स एंड ऑपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। दे वॉन्टेड अ नेशन, वे एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, जो सभी धर्मों का पालन करे, एंड ऑपोज द अनकंट्रोल्ड पावर, ठीक है, ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, और जो राज्यवादी जो वो होते हैं, जैसे राजाओं का जो कुल होता है, उसकी शक्तियों को जो है सहन करे या अपोज करे, राजतंत्र को अपोज करे, एक तरह से मोनार्की को अपोज करे या हटाए। दे आर्ग्यू फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने किस लिए आर्ग्यू किया, बहस की, फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। एंड आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट इज in a state or in a country. Suppose if we are talking about that we are living in the Blanchard and Blanchard is our constituency, the representative is called member of parliament. Okay, so representative वो होता है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करे, ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, एमपी जो होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बिकॉज जो लोग होते हैं उसे वोट करते हैं। ठीक है, इन दैट केस द पीपल्स आर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, दैट्स वाई वी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव। They argued for a representative elected parliamentary government subject to the law interpreted to well-trained judiciary independence of rulers and officials. इन्होंने क्या किया, they argued for representative elected parliamentary के लिए, representative के लिए argue की, elected parliamentary होनी चाहिए, government subject to the laws interpreted by well-trained judiciary होनी चाहिए, यानी जो न्यायपालिका होनी चाहिए वो well-trained होनी चाहिए। ठीक है, ये किसी भी लोकतंत्र के अंग होते हैं। ठीक है, एक तो पार्लियामेंट होना चाहिए और जुडिशियरी होनी चाहिए। ठीक है, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, और जो रूलर्स होने चाहिए, जो शासन करने चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एंड ऑफिशियल्स जो कार्य करते हैं उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको ये कंप्लीट करने हैं और इसको मेनली आपको समझना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।